Assalamu alaikum. I'm Hadra Shabir from Eastern Department from JUS University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे निमोथेरेक्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो है वो आ जाता है। निमोथेरेक्स में यह है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो एयर जो है वो एंटर होती है टू द प्लूरल स्पेस, ठीक है, लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान, और जो है लंग्स को कोलैप्स कर देती है। इसकी क्लासिफिकेशन में जो है वो स्पॉन्टेनियस आ जाता है, ट्रॉमेटिक आ जाता है, इन अल्ट्राजेनिक आ जाता है, ठीक है, जिसमें ट्रॉमा जो है वो इन्वेजिव सर्जरी की वजह से हो सकता है। उसके बाद इसमें जो है वो स्पॉन्टेनियस नीमोथेरेक्स आ जाता है, ठीक है। नीमोथेरेक्स जो है वो ट्रॉमा के रिजल्ट में जो है वो नहीं होता है। इसमें प्राइमरी स्पॉन्टेनियस आ जाता है, जिसमें स्मोकिंग प्रेगनेंसी आ जाता है, मॉर्फन सिंड्रोम आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आ जाता है कि COPD आ जाता है, एम्फिजिमा आ जाता है, ठीक है, निमोनिया आ जाता है, लंग कैंसर आ जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, अस्थमा आ जाता है, ऑर्ड्स आ जाता है, ठीक है। इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाता है, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ आ जाता है। उसके बाद इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ जाता है। ट्रॉमेटिक निमोथेरेक्स में जो है वो निमोथेरेक्स जो है वो किसी भी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है कि ट्रॉमा जो है वो डैमेज कर देता है चेस्ट स्ट्रक्चर को और एयर को कॉज कर देता है, जो कि लीक होकर प्लूरल स्पेस में चला जाती है। किस केस में होता है? अगर एक्सीडेंट हो, ब्रोकन रिब्स हो, उसके अलावा जो है वो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट जो है अगर चेस्ट को कोई ब्लो वगैरह या कोई मतलब इंजरी वगैरह हो जाए, उसके अलावा जो है वो एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट आ जाता है, वेंटिलेटर यूज़, लंग बायोप्सीज और CPR। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो है वो चेस्ट एक्सरे टेस्ट करवाएंगे, जिसमें एक लीनियर शेडो जो है वो स्कुलर प्लूरा पे शो होता है, तो ठीक है। इसमें लंग मार्किंग पेरिफेरल शो होती है, जो शेडो प्रेजेंट करता है साइन के वो इस पे जो है वो साइन है एक्सरे पे, ठीक है। सोनोग्राफी में यह आता है कि लंग स्लाइडिंग, जिसमें B लाइंस और नज़र आती हैं, A लाइंस नज़र आती हैं, लंग पॉइंट साइन होता है ये, ठीक है। सिटी स्कैन में जो है वो साइज अंडरलाइंग पैथोलॉजी देखी जाती है। इसको डिफरेंशिएट किया जाता है लार्ज बुलाई और निमोथेरेक्स के दरमियान। इंडिकेट किया जाता है ELC को, जिसमें इम्फिसिमा और इम्फिसिमा लाइक चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद इसमें बुलाई आ जाता है। एयर स्पेस देखी जाती है जो मेयर करती है मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ लंग्स, ठीक है। उसके बाद इस डिस्टेंडेड स्टेट, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है, जिसमें जो है वो अनइक्वल ब्रेथ साउंड्स आ जाती हैं। इसमें जो है टैप किया जाता है चेस्ट वॉल को, होलो साउंड्स वगैरह फील की जाती हैं, चेस्ट वॉल मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। वाइटल साइन जो है वो नॉर्मलिटीज़ हो जाते हैं, जिनमें हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया आ जाता है। इसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, रिसक्सिटेशन की जाती है, वाइटल साइंस को चेक किया जाता है, फिजिकल सिग्नल चेक किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा देखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा ट्रीट करने के बाद पेशेंट जो है, लेकिन समटाइम क्या होता है टेंशन हिमोथेरेक्स में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हिमोथेरेक्स में कि ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है बिफोर हिस्ट्री रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल निमोथेरेक्स में क्या होता है कि निमोथेरेक्स साइन जो है वो स्मॉल होता है, कोलैप्स जो है वो 15% या उससे कम होता है। ये रिलीफ होता है नीडल एस्पायरेशन से, स्मॉल पिगटेल कैथेटर आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लार्ज निमोथेरेक्स में जो है वो कोलैप्स अबव जो है वो 20% होता है, उसका कंसिडर किया जाता है लार्ज निमोथेरेक्स, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। इसमें जो है वो ट्यूब थोराकोस्टोमी की जाती है या चेस्ट इंक्यूबेशन की जाती है। चेस्ट ट्यूब जो है उसको इंसर्ट किया जाता है प्लूरल कैविटी में। पेशेंट कंसिडरेशंस की जाती हैं, जिसमें पॉइंट जो है वो नोटिस किए जाते हैं। एंड इसमें जो है वो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने से पहले जो है वो पर्पस ऑफ ट्यूब चेक किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम ड्रेनेज के लिए। उसके अलावा डायरेक्ट ट्यूब जो है वो पोस्टीरियरली लगाई जाती है फॉर द फ्लूइड, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट ट्यूब जो है वो एपिकली फॉर द, उसके बाद इमेजिनिंग फॉलो की जाती है। प्रीवियर उस चेस्ट कैविटी के जो है वो सर्जरी में जो है प्रीवियर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट की जाती है, रेडिएशन चेक की जाती है। इसके रिजल्ट में ढीन हो सकती है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फिर थोराकोस्टोमी की जाती है। अगर तो पेशेंट डिकोगुलेटेड है तो रिवर्स किया जाता है डिकोगुलेशन को सबसे पहले। उसके अलावा डोज दी जाती है जैसे कि, ठीक है, बिफोर द प्रोसीजर के करने से पहले आधा घंटा पहले जो है वो एनाल्जेसिक डोज दी जाती है। इसकी पोजिशनिंग देखी जाती है। पोजिशनिंग में क्या आता है कि अंडर बैक जो है वो बम्प पड़ जाते हैं आर्म पे, ठीक है, ओवर हेड। और उसके बाद इसमें जो है कि चेस्ट जो है वो फ्लैट होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें यह आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स में क्या आ जाएगा, टिप ऑफ स्कैपुला देखेंगे, निपल और इंफ्रा मेमोरी या पेक्टोरल क्रीज देखेंगे, इंटीरियर
इन्फीरियर इलियक स्पाइन देखेंगे 12th 3, उसके अलावा मिड एक्सिलरी लाइन या अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ डायफ्राम। उसके बाद प्लेन एनसीएन आ जाता है। प्लेन एनसीएन में यह है कि लैंडमार्क यूज़ करते हैं एनसीएन साइट को सिलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो है वो साइज एनसीएन की जाती है। उसके बाद जो है वो फिंगर या ट्यूब जो है वो यूज़ की जाती है और ट्यूब लोकेशन को परफेक्टली चेक करने के लिए। उसके बाद इसमें डायरेक्शन आ जाती है, इसमें ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाती है, जिसमें जो है वो कैली क्लैंप यूज़ किया जाता है या फिंगर्स, ताकि उसकी डिज़ायर लोकेशन को चेक किया जाए। उसके बाद आ जाता है सिक्योर ट्यूब। इसमें जो है वो सिल्क सुचर जो है नंबर 1 या 0 जो है वो सिक्योर की जाती है। उसके अलावा इसमें जो है वो किंच डाउन जो है वो स्मॉल वेस्ट पे जो है वो चेस्ट ट्यूब पे देखा जाता है। उसके अलावा नॉट्स को टाई किया जाता है। उसके अलावा इसमें जो है रिसिक्योर किया जाता है ट्यूब को। सेकंड सुचर जो है वो यूज़ किया जाता है क्लोजिंग इंसियन के लिए। ड्रेसिंग में जो है वो हम लोग मेंटेन करेंगे ट्यूब को न्यूट्रल पोजीशन के लिए, जो प्रिवेंट करता है निकिंग का एट द लेवल ऑफ स्किन। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी फेलियर आ सकता है, पल्मोनरी एडिमा आ सकता है, निमोथोरैक्स आ जाता है, निमोपेरिटोनियम आ जाता है, या ब्रोंको पल्मोनरी फिस्टुला आ जाता है। ओके सर, थैंक यू।